आदिवासी के घर की गई भोजन, कहा जाति पाति छुआछूत की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई। जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज पहुंचे डोकरिया, जहां उनका भोजन एक आदिवासी के घर तय हुआ था। भोजन करने पहुंचे स्वामी को देख दशरथ का मन हुआ गदगद। स्वामी के आने का समाचार पाकर दशरथ घर आंगन को सजाया गया है। उनके स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ कलश लेकर स्वामी प्रबोधानंद महाराज को लेने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ग्राम बनगवा के नाथू तालाब श्री राम कथा का अमृत वर्षा करने पहुंचे थे, जहां आज दोपहर का भोजन ग्राम डोकरिया के आदिवासी के घर में तय हुआ था। वो आदिवासी था दशरथ कोच, वर्तमान में विजयराघवगढ़ जनपद के ग्राम डोकरिया के सरपंच है। स्वामी को अपने घर भोजन करते देख दशरथ का मन हुआ गदगद। ये पहल छुआछूत को मिटाने की शुरुआत स्वामी ने की है। वही आदिवासी समाज के लोग छुआछूत को लेकर धर्म परिवर्तन जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको लेकर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने सरकार को जाति धर्म में बांटने को लेकर कहा कि यदि सरकार जातियों की सर्टिफिकेट देना बंद कर दी तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, जिससे समाज में चल रही आपसी बुराई और धर्म परिवर्तन से निजात पाया जा सकता है। देखिए सिर्फ ग्लोबल इंडिया टीवी पर जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने क्या कहा। इस वक्त हम ग्राम टोकरिया में मौजूद हैं, जहां आज जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर के स्वामी प्रबोधानंद महाराज जी मौजूद हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक आदिवासी परिवार के घर में स्वामी प्रबोधानंद महाराज जी का भोजन तय हुआ था, क्योंकि आज प्रबोधानंद महाराज जी यहाँ भोजन करने पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने में जिस तरह से प्रबोधानंद महाराज जी भोजन करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहीं पे उठता है, छुआछूत को लेकर के धर्म परिवर्तन करते हैं। आज हमारे साथ में प्रबोधानंद महाराज जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज इनका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य के तहत आज ये भोजन करने आदिवासी के घर में पहुँचे हैं। इन्हीं कई सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रबोधानंद महाराज जी हैं। असल में ये कहना कि दलित, भगवान का कोई भी बंदा दलित नहीं है, ये कहना वास्तव में इनके साथ अपमान है, अन्याय है। ये सब भगवान के प्रिय बंदे हैं। भिन्न भिन्न रूप हमने बनाए हैं, हमारे समाज ने बनाए हैं, और ये समाज का जो भेदभाव है ये वास्तव में न तो देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न राष्ट्र के लिए अच्छा है। इसीलिए ये भेदभाव वाली नीति और जो रीति है जो नेताओं ने, सरकारों ने बना रखी है, ये बिना विलंब करे खत्म होनी चाहिए। और वास्तव में ये लोगों का भाव देखना चाहिए, भाव इनका कितना प्रेम है। आप कल्पना करो, मेरे आने का समाचार हुआ, इन्होंने देखो घर सजाया है, कितने प्रेम से मुझसे दूर से लेकर के आए हैं। राम जी जब जानकी की खोज के लिए निकले तो हजारों साल से जो ऋषि मुनि इंतजार कर रहे थे, किसी के घर नहीं गए, सबरी के घर गए, क्योंकि सबरी भाव के साथ, प्रेम के साथ इंतजार करती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान जो है स्वरूप नहीं देखते, और भगवान को क्या, संसार के लोगों को भी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, भाव देखना चाहिए। भाव के बिना संसार अधूरा है, तो प्रेम का इनका भाव है। मैं तो वास्तव में अभिभूत हो गया हूँ इनका प्रेम देख करके। मैं भी शायद इस जगह पहली बार में आया, लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं, इनके भाव, इनका प्रेम इतना अच्छा है, वास्तव में मैं स्वयं इसके प्रेम के सामने नतमस्तक हूँ। क्या एक दिन के भोजन करने से जो आदिवासियों में जो छुआछूत की भेदभाव उत्पन्न होती है, क्या ये मिट सकता है? शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। एक दिन, दो दिन नहीं, रोज होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम का हमेशा पीछे ही देखते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि एक दिन भोजन करना, हमारा ये भी उद्देश्य नहीं है कि दलित के यहाँ भोजन करना। हमारा तो ये उद्देश्य है कि राम कथा में हमारा सरपंच
पूरे तन मन धन के साथ लगा हुआ है। मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मैं देखता हूँ, मेरी उसको सबसे ज्यादा चिंता है, एक एक चीज की चिंता है। तो मैं इसलिए नहीं आया कि ये आदिवासी है, मैं इसलिए आया कि ये मेरे राम का भक्त है, मेरे राम का प्रेमी है। साधुओं को भगवान का प्रेमी चाहिए, भगवान साधुओं को संतों को कोई जातिवाद नहीं चाहिए। स्वामी जी, कहा जाए जैसे अपने आदिवासी लोग काफी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या इससे बचा जा सकता है? और बचा जा सकता है तो क्या उपाय किया जाए इसके लिए? ये आदिवासी हमारे लोग जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं, ये वास्तव में भोले भाले वो लोग हैं और ये भगवान राम के सबसे प्रिय लोग हैं। आपको जानना कि 14 वर्ष के वनवास में भगवान किन के बीच में रहे? निषाद के, कील, कोल जिसे कहते हो आप, सारी जनजातियों के बीच में रहे। और उन्होंने रावण को मारने के लिए भी कोई बाहर से फौज नहीं बुलाई, इन्हीं जनजातियों के साथ के लोगों को लेकर के और राम से युद्ध किया। राम ने रावण से युद्ध किया, रावण पे विजय प्राप्त की। तो वास्तव में ये तो बहुत इस भारत के मूल है और मूल की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। और ये वास्तव में सरकारों की योजना है, सरकारें रोज सर्टिफिकेट देती है ना। जातियों को सर्टिफिकेट कौन देता है? सरकार देती है। अगर सरकार जातियों को सर्टिफिकेट बंद कर दे तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। भेदभाव का कारण ही है सरकारों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बांटना। और फिर सरकार दूसरी तरफ कहती है, एक तरफ तो सर्टिफिकेट बांटती है और दूसरी तरफ जो कहती है जातिवाद खत्म करो, भेदभाव खत्म करो। दूसरी बात, भेदभाव के कानून बनाती है। तो ये जो दोहरी नीति है सरकार की, ये बंद होनी चाहिए। तो हमारे साथ थे प्रबोधानंद महाराज जी, जिन्होंने बताया कि सरकार दोहरी तरह की राजनीति करती है। कभी जाति पात को लेकर के सर्टिफिकेट बांटती है, जिसके कारण आज आदिवासी समुदाय के लोग कहीं ना कहीं दूसरे जाति धर्म में भी परिवर्तन कर रहे हैं। ताकि अब सरकार को ये जाति धर्म बांटने से बंद करना चाहिए। ग्लोबल न्यूज़ टीवी के लिए कटनी संवाददाता राजेश केवट।